निफ्ट का जो एडमिट कार्ड तुमको मिला है अभी, उस एडमिट कार्ड में एक सेगमेंट है जहां पे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। इन देयर लैंग्वेज दे हैव रिटन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। ये जो सेगमेंट है इसमें 12 नंबर की जो पॉइंट है, 12 जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा समझ लो। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी वाइटल है समझना तुम्हारे लिए, क्योंकि अनजाने में भी गलती हो सकता है। तो ये मैं डिफरेंट वीडियो में इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सके कि पूरा वीडियो तुम ना देखो तो तुमको ये मिस हो जाए। तो ये समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एक बार मैं फिर से अपने टीम के तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हेल्प अस टू ग्रो दिस ऑनलाइन फैमिली, बिकॉज जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं लेके आ रहा हूँ, जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स मैं लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ मिल के करने के लिए, उसके लिए आई नीड यू टू बी ऑन माई साइड। सो इफ़ ये चैनल तुम्हारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट छोड़ा है, ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम तक ही ख़त्म हो जाएगा। इट विल ग्रो एंड इट विल ग्रो टुगेदर, यू एंड आवर टीम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो पहले मैं एक बार इनके लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। Candidates need to take note that for the CAT examination, you will be required to see the questions and then draw or write your response on the A4 white sheets. Subsequently, you will have to upload the same by following the step-by-step process suggested on your screen or student guide. Candidates who try to disclose their identity by writing any personal details other than the space provided for the same on the front cover page or place any identification mark on the question cum answer booklet shall be considered disqualified and the result of those candidates shall not be declared. पहली बात तो यहाँ पे एक समझना ज़रूरी है कि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज उस तरह से है जब ये एग्ज़ाम ऑफलाइन पे होता, बिकॉज अभी तुमको क्वेश्चंस का आंसर वो बुकलेट नहीं मिल रहा है। और ये जो बोला है ना फ्रंट पेज पे जो भी स्पेस गिवन है उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हो, ये दो चीज़ तुमको कंफ्यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई आई थॉट के आई विल जस्ट क्लैरिफाई दिस पॉइंट, बिकॉज दिस दे शुड हैव चेंज, because this language is for offline test, not for the online test. अब ये जो पॉइंट है इसका ऑनलाइन टेस्ट पे कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं? यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है कि पहले तुमको समझना है कि व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से, कि तुम जब एग्जाम दे रहे हो बहुत प्रोसेस है जो मैनुअल सिस्टम पे चल रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई जूरी है, कोई तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, ऐसे चीज़ें हो रहा है। And in any point of time, in any year, it is quite possible that you might know someone or somehow somebody knows someone, या कोई ऐसे ग्रुप चल रहा है जो ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, ऐसा कोई हिंट हो जो देख के समझ पाए कि ये एग्ज़ाम किसने दिया है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाता हूँ। होता क्या है, वेन एवर यू आर गिविंग ऑफलाइन एग्जाम, तो एग्जाम में आप शुरू में रोल नंबर और ये लिखते हो जो गिवन स्पेस है, ओके। बट ये पेपर जब जाता है चेकिंग के लिए, उस टाइम पे ये जो तुम्हारा पहला शीट है वो नहीं जाता है। उसके बदले में एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या निफ्ट हो, एक कोई ना कोई यूनिक कोड जनरेट करते हैं, ओके। तो होता क्या है कि जब कोई तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, उनको कभी भी ये नहीं पता होता है कि वो पेपर किसका है, अनटिल अनलेस जानबूझ के सोच समझ के यू आर लीविंग एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पेपर, मेन पेपर में। मान के चलो ऐसा कोई हुआ कि तुम हर पेपर में एक क्रॉस मारते गए, इसका मतलब है तुम किसी को एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हो कि ये पेपर मेरा है। बिकॉज जब कोई चेक कर रहा है उसके पास तुम्हारा रोल नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, नाम नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसी को का साथ अगर किसी की सेटिंग है, किसको एक्स्ट्रा नंबर देना पड़े। तो
वो सिर्फ वो क्रॉस सिंबल से समझ में आएगा कि इस तरह का कोई भी सिंबल से समझ में आएगा, इस तरह का कोई भी पर्सनल डिटेल से समझ में आएगा। जैसे तुम हार्ट पेपर पे अपना नाम लिख दे रहे हो, इसी पॉइंट को ही इन लोगों ने ये बोला है कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है, इसके अलावा यू कांट राइट एनीथिंग। एक्स्ट्रा सोच के मत लिखना कि हर पेपर में मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, हर पेपर में नाम लिख देता हूँ, इसमें कोई आसानी होगी, पेपर छूटेगा नहीं, ऐसा मत करना। क्योंकि स्कूल में जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो एक हैबिट है कि जो भी एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो उस पर नाम लिख दो, जो भी एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो उस पर रोल नंबर लिख दो। ये सारे हरकत नहीं करना है। सो दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। कोई अगर जानबूझ के कर रहा है, चीटिंग करने के लिए कर रहा है, इट इज देयर फेट। ये निफ्ट की लुक आफ्टर है, कैसे करके उनको रोकेगा, कैसे करके ब्लॉक करेगा। बट तुम अनजाने में कोई गलती ना कर लो। दैट इज वाई आई जस्ट मेड दिस वीडियो टू अवेयर यू कि जो भी चीज़ लिखने के लिए बोलेगा पेपर में, जो तुम स्कैन करके दे रहे हो, उतना ही लिखना। उसमें एक्स्ट्रा अपना नाम, रोल नंबर, और किसी को अगर ऐसा कोई हैबिट है कि हर पेज का मैं टिक मार्क दे रहा हूँ, हाँ इस पेज का काम हो गया, टिक कर दिया, या कुछ भी, ऐसे कुछ भी चीज़ मत करना, बिकॉज वो एक सस्पिशियस के नज़र से देखा जाएगा। बी केयरफुल अबाउट दिस। अनजाने में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो। इवन अगर तुमका कोई पर्टिकुलर गुरु है, किसी भगवान को मानते हो, उनका भी नाम तुम हर पेपर पे लिख दे रहे हो कि पेपर अच्छा जाएगा, तो एक्चुअली अच्छा नहीं जाएगा, वो तुमको मुसीबत पे डाल देगा। क्योंकि कितना भी तुम ऑनेस्टी के साथ करो, इस चीज़ को शक के नज़र पे देखा जाएगा ही जाएगा। तो कुछ मत लिखना एक्स्ट्रा चीज़ें।